गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपके करियर में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी करियर में अबंडेंस क्यों नहीं आप ला पा रहे हो, क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या रीज़न है, ये सब कुछ हम देखेंगे। रीडिंग होगी इन कार्ड से चक्रा, विजडम, ऑरिकल कार्ड और सारे जो टैरो कार्ड्स हैं और भी जो गाइडेंस के लिए कार्ड्स हैं वो मैं निकालने नहीं वाली हूँ, क्योंकि ये 5 कार्ड्स स्प्रेड होगा और इस रीडिंग में सब कुछ आ जाएगा। छोटा सा रीडिंग है लेकिन आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो आ जाएंगे, गाइडेंस आपके लिए आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो रेजोनेट होता है तो आप ये देखें, वरना कोई बात नहीं, रहने दें। ऐसी रीडिंग अगर आपको पसंद आती है ऐसी रीडिंग तो मैं वापस से कर दूंगी। सो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ये जो मैंने ब्रेसलेट्स रखे हैं इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जो भी ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। ओके, सो देखते हैं कि क्या होता है। पहली बार ऐसी रीडिंग कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग्स जब मैं करती हूँ तब इस तरीके की करती हूँ, जनरल में अभी तक मैंने करी नहीं है। सो लेट्स सी किससे रेजोनेट होता है, कितना रेजोनेट होता है। लेकिन हाँ, ये तो है ही कि जिसके साथ में रेजोनेट हुआ पूरी तरीके से होगा और जो भी इसमें आपको गाइडेंस दिया जाएगा अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपको सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनल की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, बुद्धा ब्रेसलेट, ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। करियर को लेकर आप परेशान हैं तो क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और गाइडेंस क्या है, देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ और लेट्स स्टार्ट। आई नीड अ पेन एंड पेपर फर्स्ट। ओके ओके फाइन। ओके, तो अब मैं कार्ड शफल करूँगी एंड यहाँ पर मैं कार्ड्स निकालूंगी कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस में आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, क्या करने में आप इंटरेस्टेड हो, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको पता नहीं है और जानने की ज़रूरत है। इस तरीके से सवाल होंगे। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। Sorry guys. Okay. ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेटिट्यूड। ओके, ये ओवरऑल एनर्जी है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में आपको सक्सेस मिले तो आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना होगा यूनिवर्स को। ठीक है, फील करना होगा कि यूनिवर्स ने अभी तक आपको जो भी दिया है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको थैंक्स बोलना होगा। ग्रेटिट्यूड जनरल करके मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स शेयर किए हैं, तो बेहतर होगा कि आप उनको देखो और इस पर काम करो। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। एंड अब हम देखेंगे कि कार्ड्स और क्या कहते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले ये कार्ड देखते हैं, नंबर 1 डेस्टिनी। ओके
तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, शायद आप डेस्टिनी पर कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको, सॉरी गाइस, आई थिंक मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए। ओके, सॉरी, मैं बार बार आई थिंक डिस्टर्ब कर रही हूँ आप लोगों को, सॉरी। सो डेस्टिनी से यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि हो सकता है कि आप डेस्टिनी पर ही निर्भर करते हो, जैसे कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो वो हमें मिल जाएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने करियर के लिए और फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिला, तो आपने ये कह दिया कि किस्मत में ही नहीं है, मेरी किस्मत में ही अबंडेंस नहीं है। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जो भी है, डेस्टिनी को आप बहुत ज़्यादा मानते हो। एंड ये जो कार्ड है चक्रा ऑरिकल का, ये बताता है कि ठीक है, डेस्टिनी को मानना अच्छी बात है, बट कुछ ना करके और ये सोच लेना कि किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, ये गलत है। दूसरा ये कि अगर यूनिवर्स आपको कुछ लेसन्स दे रही है, जैसे आपने ट्राई किया कुछ भी करने का और आप फेल हो गए उसमें, तो आपने कह दिया कि किस्मत में ही नहीं है, मैंने कुछ करना ही नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है, जैसे आप बार बार मेहनत कर रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। उसको वैसे ही समझ लो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो और आपको दूसरी कक्षा में जाना होता है, तो आपकी परीक्षाएं होती हैं, है ना। उस परीक्षा में अगर आप फेल हो जाते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो आपको फेल क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि जिस कक्षा में आप हैं, अभी तक आपने उसमें जो भी आपको लेसन्स पढ़ाए गए, जो भी आपको सिखाया गया, वो आपने नहीं सीखा। अगर उसको सीखे बगैर आप आगे बढ़ जाते हो तो क्या आपको लगता है आपको सक्सेस मिलेगी? नहीं ना, आपकी इंसल्ट और हो जाएगी। क्योंकि आप जिस कक्षा में हो उस कक्षा से जो भी आपको लेसन उस कक्षा में मिलेंगे, जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले लोग होंगे, जो भी आपके अध्यापक होंगे, अध्यापिकाएं होंगी, जो भी लोग आपसे संपर्क में आएंगे, वो जिस तरीके के सवाल करेंगे आपसे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उनका जवाब आप कैसे दें। क्योंकि पिछली कक्षा का ही आपको ठीक से कुछ पता नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है, कुछ आपने सीखा नहीं है और आप आगे की कक्षा में पहुंच गए, तो फिर क्या होगा? असफल तो होगे ही होगे, साथ में आपकी इंसल्ट और हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए भाई, अगर बच्चा पूरी तरीके से एक टीचर को लगता है कि वो आगे कक्षा में जाने के लायक नहीं है, तो वो फेल कर देते हैं। क्या उन्हें नहीं पता होता कि बच्चे को बुरा लगेगा? क्या उन्हें नहीं पता होता कि बच्चा रोएगा? लेकिन वो उसको आगे की कक्षा में नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से वो करेंगे तो उसका भविष्य खराब होगा। अभी रो रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आगे बढ़ा दिया तो जिंदगी भर का रोना हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बारी 100 बारी रोने से बेहतर है कि एक बारी रो लो। जिंदगी भर खुद को कोसने से बेहतर है कि अभी जो भी पेन है उसको सह लो। ठीक है, तो वही है। तो अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं आपके करियर में, आप ट्राई करते हो फिर फेल हो जाते हो, फिर ट्राई करते हो फिर फेल हो जाते हो, तो इसमें आपको रोने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही अपनी किस्मत को दोष देने की ज़रूरत है, ना ही ये कहने की ज़रूरत है कि किस्मत में लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस्मत पर भरोसा करो, मैं मानती हूँ किस्मत में, मैं भी मानती हूँ, बट इतना नहीं। ओके, क्योंकि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहाँ पर कृष्णा जी ने क्या लिखा है, लॉर्ड कृष्णा ने क्या लिखा है कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसी किस्मत बनेगी। तो ठीक है, अच्छी बात है, किस्मत को मानते हो कि हाँ, मेहनत करने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मिलती हैं। तो इसका रीज़न ये नहीं है कि आपकी किस्मत ख़राब है। इसका मतलब ये है कि आप, यूनिवर्स जो है आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। जो आप चाहते थे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं था। ठीक है, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिली, आपको लगा आप असफल हो गए। आप असफल नहीं हो गए, आपको प्रोटेक्ट किया गया है। वापस से ट्राई करो, कर्म करते रहो। ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये सीखना है, यहाँ पर जो कार्ड्स में आया है, तो अगर आप डेस्टिनी में मानते हैं और इस तरीके की बातें हैं आपके मन में, तब तो ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं मानते हैं आप, तो फिर ये वाला स्प्रेड मत देखो, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो ऐसी ही होगी। पहली कार्ड से जो भी रेजोनेट होगा वो होगा। वो अगर होता है आपसे रेजोनेट तो ये आपकी रीडिंग है, अदरवाइज नहीं है। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, ये ऐसी ही रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग्स में भी ऐसा ही होता है। सो मुझे नहीं पता कि किसके लिए ये आया होगा, बट जिनके लिए भी आया है, यहाँ पर जो गाइडेंस होगा वो भी आपके लिए है। फॉलो करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा कार्ड देखते हैं, ग्रोथ।
किस तरीके से लिंक्ड हैं कार्ड्स। तो यहाँ पर वही जो मैं बात आपसे बता रही थी, आपको बता रही थी, वही चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। यहाँ पर है ग्रोथ का कार्ड, जो कि बताता है, ये जो कार्ड है, इसका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये था कि इंटरेस्ट किस में है, बिलीफ किस में है, ये था कि आपको जानने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड आपके लिए आया है, अब आप समझ जाओगे। ठीक है, यानी कि जो भी अभी तक आपकी ज़िंदगी में हुआ है, जो उतार चढ़ाव आए हैं, अगर आपका करियर नहीं बढ़ा, उस तरीके से नहीं चला, सक्सेस नहीं मिली, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ग्रो कर सको, आप और ज़्यादा बेहतर बन सको। जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था छोटा सा, कक्षा को लेकर, स्कूल को लेकर, बच्चों को लेकर, वो बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठता है। समझ गए आप? यही मैं आपको बताना चाह रही थी। और देखिए, मैंने भाई कार्ड देखे भी नहीं थे आपके सामने ही मैंने शफल किए थे, और देखिए कार्ड्स यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। तो अगर अभी अभी आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे चलकर अच्छा चलेगा ही नहीं। परिस्थितियां अगर आपके फेवर में नहीं है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे, तो पहले तो ये बात ही कहना भूल जाओ कि ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि ईश्वर सभी के साथ हैं, हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं और एक समान ही हैं, किसी से भेदभाव नहीं होता उनको। ठीक है, लेकिन जो भी है, परिस्थितियां अगर अच्छी नहीं चल रही हैं तो उसके लिए आप ब्लेम ना करें किसी को, समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं बन रहा, रीज़न क्या है। कुछ ना कुछ आपको रीज़न ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर रीज़न यही है कि आपकी ग्रोथ के लिए ये सब हो रहा है। आप जितनी बारी असफल होगे, उतना ही ज़्यादा और मेहनत करोगे और निखर कर आओगे, उभर कर आओगे, आपका टैलेंट और ज़्यादा निखर कर आएगा। ओके, सो ये यहाँ पर रीज़न था जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं रिलीज। ओके, हाँ, तो यहाँ पर ये जो रीडिंग थी, ये जो स्प्रेड थी, उसमें ये वाला जो क्वेश्चन था कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपका जो पाथ है आगे वो क्या है। तो यहाँ पर रिलीज का कार्ड आया है। तो हो सकता है जो भी पास्ट एक्सपीरियंस आपके रहे हों, जो अनुभव आपके रहे हैं पुराने में, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर अच्छा नहीं रहा, हो सकता है फैमिली में आपकी ना बनती हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की, सॉरी टू से, किसी की डेथ हुई हो। ठीक है, और उन सारी चीज़ों को आप पकड़ कर बैठे हों, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे, उन सारी बातों को आप अभी तक अपने मन से लगाए हुए हैं और आपकी करंट सिचुएशन को अपने पास्ट के साथ में कंपेयर करते हैं, जैसे कि मेरे साथ पहले हुआ फिर से होगा, पहले हुआ फिर से होगा। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर आप करते हैं तो इससे भाई मुक्त हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, ग्रो नहीं करने देगी। तो आपको ना यहीं पर ब्रेक लगाना है इसमें। ठीक है, तो आगे का जो आपका पाथ है, यानी कि आगे जो आपको करना है, वो क्या करना है, रिलीज करना है अपने पास्ट को। जो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं उनको भूल जाओ, कट करो, क्लियर करो, कैंसिल करो, उनका अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना बाबू, कोई मतलब नहीं है उनको याद करने का। आप उनको याद करोगे, पकड़ कर बैठे रहोगे, तो उससे ग्रो कर पाओगे, आगे मूव ऑन कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। कैसे बनेगा करियर, बताओ भाई। सो ये नहीं करना है। ठीक है, मुझे पता है तकलीफ़ें होंगी, क्योंकि ये कार्ड तो बता ही देता है कि आप कितने तकलीफ़ में हो, लेकिन हम उनको पकड़ कर बैठ नहीं सकते हमेशा। लाइफ नहीं रुकती, आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये सच है ना। रुक कर बैठ जाओगे क्या? और अगर आप बैठ भी जाओ, आप सोचो कि ठीक है हम यहीं थम जाते हैं, दुनिया थमने देगी आपको? नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये साइकिल्स चलते रहते हैं और आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब चाहे इस तरीके से बढ़ो, चाहे खुशी के साथ बढ़ो। इस तरीके से बढ़ोगे तो देखो, काम करोगे, मेहनत करोगे, उसका फल जल्दी आपको नहीं मिलेगा। खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। अभी तक जो हुआ वो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए हुआ। ईश्वर ने जो भी किया आपको बेहतर बनाने के लिए। हाँ, सबक ऐसे थे जो काफ़ी पेनफुल थे, लेकिन ज़रूरत थी।
ठीक है, तो आपको आगे क्या करना है, रिलीज करना है। और अगर इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में हैं जो टॉक्सिक हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, छोड़ दो, आज की आज ही छोड़ दो। ओके, डिसाइड कर लो कि भाई मुझे इनसे छुटकारा पाना है। आपके साथ पता है क्या होता है, कई बार तो आपने आई थिंक बहुत देख पा रही हूँ सेक्रीफाइस किया है सिर्फ लोगों के लिए, जिनके साथ में आपको अच्छा लगता है उनके साथ आप नहीं जाते, आपको पता है कि आपको खुशी महसूस होती है, लेकिन आप उनसे बात नहीं करते, खुद पीछे हट जाते हो। क्यों? क्योंकि घर वाले नहीं चाहते, सोसाइटी नहीं चाहती, इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो रहा है ना बे, किसी का कुछ नहीं जा रहा। ओके, सो याद रहे, जो भी ऐसा है जो आपको निगेटिविटी की तरफ धकेलता है, चाहे आपका पास्ट हो और चाहे प्रेजेंट में कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं, तो उनसे दूरी बना लो, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं क्या है इम्पैस। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का लाइफ पाथ नंबर आई थिंक 1 या 7 हो सकता है, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही आ रही है। सो ये जो कार्ड है, ये कार्ड निकल कर आया है कि आपको क्या लर्न करने की ज़रूरत है। और ये कार्ड है एक तरीके से मैजिशियन का कार्ड। टैरो रीडिंग देखते हैं ना आप, तो वहाँ पर मैजिशियन होता है, ये वही एनर्जी देता है ये वाला कार्ड। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको पॉजिटिविटी लानी है तो किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके उसको लाया जाए। और आई थिंक इसीलिए यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया था। आपको आज ही एक डायरी लेनी है, रेड इंक का पेन लेना है, और उस पेन से आपको उस डायरी में लिखना है कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, मुझे अच्छे फ्रेंड्स देने के लिए, अच्छी फैमिली देने के लिए। भले ही आपको अच्छे ना लग रहे हो वो ठीक है, लेकिन आपको थैंक्स फिर भी बोलना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल जो होता है ना टेक्निक, वो ऐसी ही होती है। हर एक चीज़ के लिए आपको थैंक्स बोलना है, आपको लाइफ में अभी तक जो भी मिला, ठीक है ना। आप जाओ वो वीडियो देखो, मैं एक काम करती हूँ उसका लिंक ना शेयर कर देती हूँ, टाइम स्टैम्प के सामने ही दे दूंगी, जहाँ पर टाइम स्टैम्प है ना वहाँ पर आप जाकर देख लेना। मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है और कैसे करते हैं, वो करना सीखो, ठीक है। जैसे ही आप ये मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, आप जैसा चाहते हो ना वैसा ही आप आगे बढ़ पाओगे, उतनी ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ऑलराइट, ये आपको लर्न करना है। अब यहाँ पर ये लास्ट का कार्ड ओके, ब्लू कलर यानी कि कम्युनिकेशन। तो इसीलिए मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही थी क्या बहुत चुप रहते हैं आप, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करते, किसी को कुछ नहीं बताते। और हाँ ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिलीज का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो आप बिलीव करते हो वही आपके सामने आता है। ओके, तो बिलीव करना सीखो। अगर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन करो वो काम आएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो वो काम आएगा, तो हो सकता है आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ ना होता। ओके, तो यहाँ पर वही आपको बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होता। अगर आप बिलीव करेंगे तो होगा, बिलीव नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। हम ईश्वर को मानते हैं, क्या हमने कभी देखा है उनको? बस मानते ही तो हैं। और हमारी दुआएं पूरी होती हैं जब हम उनसे कुछ प्रे करते हैं, मांगते हैं, तो वो पूरा करते हैं। पूरा नहीं करते हैं तो फिर वो वजह बता देते हैं भाई, है ना, जो भी है। वैसे ही अगर आप मानेंगे तो सब कुछ है, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं, राइट। यही आपको सिखाया गया है यहाँ पर। आपको बिलीव करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल जो है उसका यूज़ करना है। मैंने टेक्निक भी बता दी क्योंकि कई सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पहले ही आ गया है कि आपको करना क्या है। अगर आप ये करते हैं गाइस, आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, ग्रो करोगे, अबंडेंस आएगी। और हमें क्या चाहिए बताइए, ठीक है ना। सो गाइस, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हो सब कुछ। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। रेजोनेट करी है रीडिंग तो मुझे बताइएगा, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और
अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर से इस तरीके की रीडिंग्स लेकर आऊँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है ग्रीन एवेंचरन, तो देखते हैं भाई क्या आता है आपके लिए। 5 कार्ड्स स्प्रेड है ये। पसंद अगर आती है रीडिंग तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं फिर से लेकर आऊँगी इस तरीके की वीडियोस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? क्रिएशन। आप जो चाहते हैं ना गाइज, आपको वो खुद क्रिएट करना होगा। सबसे पहली चीज़ मैं ये आपको बता दूं, ओवरऑल एनर्जी जो है, जो आप चाहते हैं आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, खुद क्रिएट करना होगा। आप अपनी किस्मत के, आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो ये स्प्रेड ऐसी है गाइस, ये रीडिंग ऐसी है कि जो मैं पहला कार्ड पढ़ूंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो समझ जाइए कि फिर ये रीडिंग आपकी है। अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग्स की तरह है, तो बहुत ही कम लोगों से शायद रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें रहती नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। जो भी चीज़ है वो सामने निकल कर आएगी। अगर वो आपसे रेजोनेट कर रही है, सिर्फ एक कार्ड ही बता देगा, तब तो रीडिंग आप देखो, वरना आप रहने दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड यहाँ पर क्या है। एक्सपेंशन। ओके, तो ये कार्ड देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप। हो सकता है पहले ना हो, बट अभी तो हैं। आप बिलीव करते हैं इस बात पर कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मैनिफेस्ट करना होगा, आपको बिलीव करना होगा। अगर बिलीव करते हैं तो वो चीज़ आपके सामने आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि बिल्कुल इसका उल्टा सोचते हों, क्योंकि ये कार्ड्स जो हैं गाइडेंस के लिए भी हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, बेकार की चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भाई बिलीव करना सीखो। बिलीव करोगे तो वो काम होगा, बिलीव नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओके, पहली चीज़ें आपके लिए कही गई है। ब्लू है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात करता है ये कार्ड। तो बेहतर होगा बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप बात करें और जो भी सवाल आपके मन में हैं उनका जवाब लेने की कोशिश करें, लेकिन हर किसी से नहीं, ऐसे लोगों से जिनको देखकर आपको लगता है कि हाँ आपके सवालों के ये जवाब दे सकते हैं। क्योंकि आपको देखकर मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपको वाद विवाद करना पसंद हो, लेकिन लोग आपके सवालों का जवाब दे ही नहीं पाते, बहुत कम बनती हो आपकी। ओके, ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो। आप चाहते हो कि आप लोगों को मोटिवेट करें और जो भी आपके अनुभव रहे हैं जीवन में उससे लोगों को शिक्षा दें, उन्हें गाइड करें। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करें, बहुत अच्छा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि भाई अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो आप ये रीडिंग देखो, वरना नहीं देखो। ओके, अब हम दूसरे कार्ड की तरफ चलते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी करियर में इश्यूज कहाँ पर आ रहे हैं। जॉय। ओके, तो शायद ऑलराइट, बुद्धिजीवी तो बहुत है आप बहुत ज्ञान है आपको, सब कुछ है, लेकिन भाई खुश नहीं रहते, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। टैलेंट है आपके अंदर और काफ़ी चीज़ों का ज्ञान है। आई थिंक यस, एजुकेटेड तो हैं ही आप। डॉक्टर हो सकते हैं या फिर
लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ऐसी कोई पोस्ट हो आपकी, मतलब पहले से ही कोई जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा सब कुछ है, लेकिन आप खुश नहीं हैं। और यही कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि चाबी है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। आपका करियर उस तरीके से नहीं चल पा रहा है जिस तरीके से आपका करियर चलना चाहिए। और हो सकता है ये चीज़ आपको भी लगती हो कि आपको तो इतना ज्ञान है, आपने इतना कर रखा है, जो आपसे कम है उनका तो करियर बड़ा अच्छा चल रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, फिर आप इतना पीछे, आप पीछे क्यों रह जाते हैं? ठीक है ना? तो ये एक रीज़न है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है, जो भी है उसमें खुश रहो। ओके, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हो तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने सब कुछ सोच कर रखा है। आप अगर मेहनत करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अभी तक नहीं मिला है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब मिलेगा, क्योंकि आगे पीछे के कर्मा होते हैं, हम नहीं जानते हैं, यूनिवर्स जानती है, तो उस हिसाब से आपको फल देती है। ठीक है ना? तो ये आपको जो नहीं पता है वो मैंने आपको बताया कि सवाल है, ठीक है, उनका जवाब आप चाहते हो वो ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, लो एनर्जी, जिसकी वजह से आप खुश नहीं रहते हो, जैसे कि मैंने कहा ना कि हो सकता है आप कई लोगों से सवाल जवाब करते हो कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे का, और हमेशा ही सवालों से आप घिरे रहते हैं। अगर उनका जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप सैड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इससे बाहर निकलो। सवालों का जवाब अभी नहीं मिल रहा, मिलेगा, कोई ना कोई कभी ना कभी तो देगा। हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो, तो देखिए मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। ओके, तो बस ऐसा ही है। सो आपको ये जानने की ज़रूरत थी, जो कि आप नहीं जानते थे, कि आपको खुश रहना है, सिचुएशन कैसी भी हो खुश रहिए। इससे आप अबंडेंस को, हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे और आपका करियर बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं परसेप्शन। यस, सो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, परसेप्शन के कार्ड को देखिए, आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। हो सकता है जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, आप उनके सवाल ढूंढना चाहते हो, जानना चाहते हो कि भाई ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। सो यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि ये जो कार्ड था, ये इस सवाल के जवाब के लिए आया था कि लाइफ पाथ आगे क्या है, आगे आपको क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है। तो यहाँ पर आपको जो जवाब मिल रहा है वो ये कि आपको आगे बढ़ना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ना कि उन चीज़ों पर बिलीव करना है जो सामने से आपको दिखाई दे रही हैं या जो और लोग आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि लोग आपको ऐसी दिशा पर जाने के लिए ना बोल रहे हों जो जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे कह रहे हो नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं जाते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हो सकता है आप उनका विरोध करना चाहते हो, ठीक है ना, और आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको पता है वो रास्ता सही है लेकिन लोग नहीं मानेंगे। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको भाई दूसरों की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि जिस तरफ आप जा रहे हो वो रास्ता सही है तो आप उस तरफ जाएं और पीछे पलटकर ना देखें, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, इस कार्ड से आपके लिए गाइडेंस यही है कि फर्दर आपको क्या करना है। आपको उन सवालों के जवाब चाहिए हैं जो कि जो सवाल आपके जहन में अभी तक थे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, ठीक है, या फिर आपको आगे बढ़ना है। तो आपके लिए कहा गया है कि भाई आप आगे बढ़ो, उनको छोड़ दो, जो हो चुका वो हो चुका, जाने दो, अब आप आगे बढ़ो। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे जब सही समय आएगा तो आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती कि कोई जवाब देने वाला है नहीं लेकिन आप सवालों में उलझ गए, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, जो हो चुका उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। जिस तरफ यूनिवर्स आपको लेकर जा रही है उस तरफ बढ़ते चले जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे अबंडेंस के। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। आपको रिलीज करने की ज़रूरत है गाइस। ये कार्ड था इस सवाल के लिए कि आपको क्या लर्न करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आया है वो आया है रिलीज का, यानी कि आपको रिलीज करना है। और देखिए कार्ड्स कितने ज़्यादा एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यहाँ पर भी आपको वही बताया जा रहा है
कि भाई आपको पिछला छोड़ देना है और आगे बढ़ना है, और यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि आपको पिछला छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। आपको लर्न करना होगा रिलीज करना, ठीक है, कि किस तरीके से हम रिलीज करते हैं, किस तरीके से लेट गो करते हैं। पास्ट में जो भी हुआ उसका कोई रीज़न था, क्या रीज़न था उसमें भी फंसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपको खुश रहना है, सिर्फ ये सोचना है कि जो भी हुआ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें। जैसे कि यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं। आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं, तो उसका यूज़ करें और अपनी किस्मत बनाएं, ना कि पीछे देखते रहें कि पहले क्या हुआ था। जो हुआ किसी रीज़न से हुआ, किसी अच्छे रीज़न से हुआ, भूल जाओ, क्योंकि अगर उसको पकड़ कर बैठोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, आपका लास्ट कार्ड है पैशन, सी और इसीलिए मुझे ये कार्ड्स बहुत पसंद है, ये ऑरेकल कार्ड्स मुझे सच में बहुत पसंद है। पैशन, आपको अपना पैशन फॉलो करना है, और इसीलिए आई थिंक परसेप्शन का यहाँ पर कार्ड था कि हो सकता है इस दौरान लोग आपको ना बोलें, आपसे कहें कि नहीं ये काम नहीं करें, नहीं हो पाएगा। जैसे होता है ना कि फीमेल्स हैं, ट्रक नहीं चला सकती, है ना, कुछ इस तरीके के लोग सोच बना लेते हैं कि भाई ये फीमेल है, ये काम नहीं कर सकती, मेल है, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो करें, और जैसे जैसे ये आप करते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अबंडेंस आने ही वाली है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आई है तो मुझे बताइए, मैं फिर से लेकर आऊँगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, सो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया था, देख लेते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप ग्रो कर सकें, आपका करियर बन सके, बढ़ सके। तो चलिए देखते हैं। 5 कार्ड्स स्प्रेड है ये। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है जॉय। तो ओवरऑल एनर्जी जो है इसकी स्प्रेड की, तो ये बताती है कि भाई आपको खुश रहना सीखना है। अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो ठीक है, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो भाई ग्रो करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो ग्रो करेंगे, अदरवाइज ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर सवाल हैं और उनके यहाँ पर जवाब भी दिए गए हैं। सबसे पहला कार्ड है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस में आप बिलीव करते हैं। तो अगर ये कार्ड जो मैं दिखाऊंगी आपको और एक्सप्लेन करूंगी आपसे रेजोनेट करता है तो ये स्प्रेड आपकी है, नहीं करता है तो फिर समझ जाइए कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ही ये पर्सनल रीडिंग की तरह है। ये जो 5 कार्ड्स स्प्रेड का जो मैं रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स में करती हूँ, जनरल में नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होता है फिर। सो देखिएगा, अगर आपसे ये रेजोनेट हो जाता है तो फिर जो भी गाइडेंस है आपका है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, आपका बिलीफ किस में है। रिजेक्शन, ओके, सो ये डर है आपका। ओके, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है उनके अंदर एक डर है रिजेक्शन का, तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, ये उनके साथ में प्रॉब्लम है, ये उनका बिलीफ है। उनको लगता है कि अगर वो कुछ नया करेंगे तो उसमें वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और शायद उनकी वैल्यू नहीं समझी जाएगी, उनको उनके बारे में लोग
ऐसी बातें करेंगे जिससे और भी ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में ये होता रहा हो, जैसे अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, आपको वहाँ पर जॉब नहीं मिलती, आपको ना बोल दिया जाता है और शायद कुछ ऐसी बातें भी सुना दी जाती हैं जिससे कि आपको लगता है कि आप लायक ही नहीं हैं, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कोई आइडिया रखते हो घर वालों के सामने कि भाई इस तरीके का बिजनेस मुझे करना है, कुछ करना है, तो घर वाले कह देते होंगे कि नहीं भाई इतने पैसे नहीं हैं, बेकार के आइडियाज़ मत दो, कुछ नहीं होने वाला इसमें, ये सब, ठीक है ना। अगर आप कोई आर्टिस्ट हो या हो सकता है आपको लिखने का बहुत शौक हो, किताबें या नॉवेल्स वगैरह आप लिखते हो और पब्लिश नहीं हो पाता, आप जाते हैं तो लोग आपको बोल देते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, ये जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है इस पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं चलेगा, लोग पसंद नहीं करेंगे और आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वही बिलीव बन गया है आपका, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसा आप बिलीव करते हैं वैसा ही रियलिटी सामने आ जाती है आपके। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड यही है, तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप ये पूरा रीडिंग देखो, अदरवाइज रहने दो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि भाई इस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा बेहतर होगा कि जल्दी ही तोड़ दो, क्योंकि एक दो बारी अगर ऐसा हुआ है तो किसी रीज़न से हुआ है। अगर आप फेल होते हैं किसी रीज़न से होते हैं, हमेशा कहती हूँ रिजेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, उसको इस तरीके से मत लो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ उसको लेना है कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, ओके। सो पहले तो इस बिलीफ सिस्टम को हटाओ। अब देखते हैं कि आपको पता क्या नहीं है जो आपको पता होना चाहिए, पैशन। तो हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं, दो बातें हैं, या तो आप जिस फील्ड में जाते हो वो आपके पेरेंट्स की चॉइस है, जैसे उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे पास कई सारे लोग आते हैं रीडिंग्स के लिए, करियर की रीडिंग्स के लिए, और बोलते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे डेंटिस्ट नहीं बनना था, मुझे टीचर नहीं बनना था, लेक्चरर नहीं बनना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा तो फिर हम आए। अब हम फंस चुके हैं, अब हम कहाँ जाएं, अब हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि कोई इसी तरीके का आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो कि आप जिसके लिए आप पैशनेट नहीं हो बट कर रहे हो क्योंकि पेरेंट्स ने कहा, तो सीधी सी बात है उसमें ग्रोथ होना मुश्किल है। और अगर ये कोई ऐसा ही काम है जिसको लेकर आप काफ़ी पैशनेट हो और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो ये कि भाई अगर पैशनेट हो तो भाई ढंग से हो जाओ, उसको हल्के फुल्के में मत लो। अगर कुछ तैयार कर रहे हो तो ढंग से करो, शुरुआत से शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे आपको लिखने का शौक है तो क्या तरीका है लिखने का और किस तरीके से शुरुआत करते हैं, और जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, उनके पास जाएं और उनसे डिस्कस करें इस बारे में। और अगर आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो, जैसे अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को, कि भाई उन्होंने कहा है तो हमें ये करना पड़ेगा, तो आपके लिए गाइडेंस है कि भाई ये करना बंद करें, वरना ग्रोथ होना मुश्किल है, क्योंकि दिल आपका नहीं चाहता है बट फिर भी आप कर रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। तो पहले जानो कि पैशन है क्या। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, तो वहां पर भी गाइडेंस यही है कि भाई आपको पता करने की ज़रूरत है कि आपको क्या पसंद है, सच में क्या पसंद है। जब आपको पता लग जाएगा तो आप आगे बढ़ने लग जाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि पाथ क्या है आपका, रिलीज, ओके। सो जो भी पास्ट मेमोरीज हैं उनको रिलीज करना है। पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ जो अच्छा नहीं रहा, जैसे कि रिजेक्शन यहाँ पर था ही, तो इससे जुड़ी हुई जो भी यादें हैं भाई उनको हटा दो। उनसे अगर जुड़े रहोगे, वही बिलीव करोगे, तो वही चीज़ें सामने आएंगी। मैंने कहा ही कि जो आप बिलीव करते हो वही रियलिटी बनकर सामने आता है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें आप याद करते रहते हैं और यूनिवर्स को वही सिग्नल्स भेजते रहते हैं, तो यूनिवर्स बार बार वही आपके लिए करती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप यही चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि आप हर वक्त वही सोचते हो, रिजेक्ट हो गई, मैं रिजेक्ट हो गई, मैं रिजेक्ट हो गई, मैं हो जाऊंगी। तो लो, यूनिवर्स ने वही दे दिया, तो बार बार वही होता है। समझ आया। तो इससे बाहर निकलो। बेहतर होगा द सीक्रेट बुक अगर आप से बन पड़े तो ले लीजिए और उसको पढ़िए, समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कि जो आप नहीं चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उसको तो कभी अपने दिमाग में लाना ही नहीं है, गलती से भी नहीं। अगर आप उसको अपने दिमाग में लेकर आए ना, समझ लो हो गया काम। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो,
मैनिफेस्टेशन करो, अच्छा सोचो। नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तुरंत पॉजिटिव सोचो। हम कंट्रोल नहीं कर सकते नेगेटिव थॉट्स को, वो आते हैं, ठीक है, नेचुरल है, लेकिन तुरंत आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे ही आप सोच रहे हैं कि यहाँ भी रिजेक्शन हो जाएगा, नहीं, मैं नहीं होंगी रिजेक्ट, देखना इस बारी मैं जो चाहती हूँ वही करके आऊंगी, वही मुझे मिलेगा। इस तरीके से पॉजिटिव सोच लो तुरंत के तुरंत, ठीक है, ये करना है। अब आपको क्या करने की जरूरत है? ट्रिकरी। ओके, तो यहां पर मुझे लग रहा है कि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। ओके, तो इससे बाहर निकलो, ठीक है बच्चे, इससे बाहर निकलो, ये काम नहीं करेगा। हो सकता है कि आप देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका दिल बहुत कमजोर है, ठीक है ना। इस वजह से भी ये चीजें होती हैं। जैसे आपको लगता है ना कि रिजेक्ट हो जाओगे, रिजेक्ट हो भी चुके हो अगर, तो ये डर बैठा है तब भी, और हो ना जाओ इस बात का भी डर, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं यही बताता है कि आपको पहले तो हर्ट चक्र पर काम करने की जरूरत है। ग्रीन कलर है यहाँ पर। दूसरा ये कि आपको थोड़ा ऑनेस्ट होने की जरूरत है खुद के साथ। ओके, और अगर आप ये काम करते हो, खुद के साथ करते हो, दूसरों के लिए नहीं बता रही, कि अगर आप फेल हो गए, आपको रिजेक्ट किया गया, तो आपने बोला उसकी वजह से ऐसा हुआ, अगर वो नहीं होता तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता, तो इन चीज़ों से रिलीफ पाओ, ठीक है। ये गलत है। अगर कमियां आप में हैं, कमियां सभी में होती हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, मैं कौन सी परफेक्ट हूँ। अगर कमियां हैं तो उनको दूर करने का सोचो, ना कि किसी को ब्लेम करने का सोचो। ये आपसे कहा गया है, ऑनेस्ट रहें, और अपने अंदर जो डर है ना उसको बाहर निकालो भाई। अपने हर्ट चक्रा पर काम करो। हर्ट चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग का मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसको देखो, सुनो, सोने से पहले उसको सुन लो, या फिर मेडिटेशन करने का टाइम हो तो मेडिटेशन करो। इस डर को अपने अंदर से निकालो, ये गलत है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप कोई गलती करते हो ना तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो ना तो वो गलती बार बार करोगे। एक्सेप्ट करोगे तो उसी वक्त सुधार हो जाएगा, फिर आगे आपको ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गलती होने पर ऐसा हो सकता है कि आप ये कहते हो कि भाई ये जो रिजेक्शन हुआ है इस वजह से हुआ है क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा था उसकी ये गलती थी, या जिसने मुझे तैयार किया उसकी गलती थी, या फिर जब मैं बाहर निकल रही थी, कुछ लोग मानते हैं ना इन चीज़ों में कि भाई कुछ दिख गया, ठीक है, एंड कुछ लोग मानते हैं शगुन, अब शगुन को लेकर, तो भाई ये ऐसा नहीं करता तो मैं सक्सेसफुल हो जाती अभी तक तो, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो इससे बाहर निकलो, ये गलत है, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करना है। किसी की वजह से ये आदत पड़ी है तो बहुत ही गलत है, लेकिन खुद से भी अगर आपके मन में ये चीज़ें आने लगी हैं तो इससे बाहर निकलो। ओके, चक्रास पर काम करो। चक्रास को हील करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। और देख लेते हैं डेस्टिनी। सो डेस्टिनी को बहुत मानते हैं आप, है ना। कोशिश करते रहते हैं, अगर नहीं होती है तो कहते हैं डेस्टिनी ही ऐसी है, किस्मत ही खराब है, हटाओ, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इससे बाहर निकलो। बिलीफ सिस्टम्स, आपने ना एक मतलब बिलीव करना शुरू कर दिया है, रिजेक्शन होगा वो मानते हैं आप, डेस्टिनी खराब है वो मानते हैं आप, ठीक है, और रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे तो मैं यही कहूंगी 7 चक्रा हीलिंग कर लो, क्योंकि आपके चक्रास ही इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। क्लींजिंग करो, हीलिंग करो, और मैं बताऊंगी आप एक काम करो, ये जो ब्रेसलेट है, ये देखिए टाइगर आई ब्रेसलेट है, इसको पहनो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर। एंड मैं आपको दोष नहीं दूंगी, बट ये है ना कि इन सारी चीज़ों के होने की वजह से आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो 7 चक्रा हीलिंग करो अपनी, और ये ब्रेसलेट ना आज ही ले लो, ये वाला, ठीक है। इसको टाइगर आई बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं भी डालती हूँ। आप इसको पहनो, जैसे ही आप इसको पहनोगे ना आपको लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ये जो डर है आपके अंदर रिजेक्शन का, इन सारी चीज़ों का, ये हट जाएगा। सारे ही कार्ड्स कैसे लिंक्ड हैं, ठीक है ना, वैसे ही आप ग्रो करने लग जाओगे। एक बार ये करो और फिर मुझे बताना, मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट में ही लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी इशू है तो।
सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।